बहराइच कांड पर योगी पुलिस का बड़ा एक्शन। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी सरफराज और तालिब का हुआ एनकाउंटर। नेपाल भागने की फिराक में थे सरफराज और तालिब। एडीजी बोले, मुठभेड़ के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार। वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा कांड को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से 2 आरोपियों ने मिल करके गोपाल मिश्रा की हत्या की थी, तो इस पूरे मामले में योगी की पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुई हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। घटना वाले दिन से ही पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। आज पुलिस को इनकी लोकेशन लगी, जिसके बाद इनको ट्रैक किया गया। आरोपियों के नाम सरफराज और तालिब बताए जा रहे हैं। बता दें, दरअसल कहा यह जा रहा है कि इनके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद ये घायल हो चुके हैं, लेकिन यहां पर इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं एडीजी अमिताभ यश का बयान भी सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर के। उनका कहना है कि इस मुठभेड़ के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों को बकायदा चिन्हित किया गया था, इन पर निगरानी रखी जा रही थी और अब जाकर के 5 लोग भी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मैम क्या कहना चाहिए मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। अभी उनका हालत देखिए, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम। नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम। आपको याद दिला दें कि मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी और उनके परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके परिवार जो है सीएम योगी के सामने फफक फकक के रोने लगे और उन्होंने ये गुजारिश की थी कि जिस तरीके से उनके बेटे के साथ अंजाम दिया गया है, सेम वही सलूक उनके आरोपियों के साथ किया जाए, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल आपको याद दिला दें कि जो मृतक की पत्नी है, उनका एक बयान सामने आया था। उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि जैसे मेरे पति के साथ किया गया है, वैसा ही सलूक किया जाए, यानी कि वो बदले की बात कहते हुए नजर आ रही थी, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हुए नजर आ रही थी। एक बार आप भी सुनिए कि तब मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी ने क्या कहा था। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है, इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी, और कुछ नहीं चाहिए। अपना तकलीफ कहाँ बताऊँ उनसे, नहीं कहा कि हमारे लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किया है, तो किनकी सजा देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बहराइच हिंसा को लेकर के कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, बाकायदा जो यूपी पुलिस है वो भी इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी ही बारीकी से नजर बनाए हुए थे। चप्पे चप्पे में बहराइच के हर हिस्से में पुलिस की निगरानी थी और इसके अलावा जो भी आरोपी थे उन्हें बाकायदा चिन्हित किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया और अब तक कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में 60 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 60 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि वहीं बहराइच के विधायक सुरेश्वर सिंह का बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि बहराइच में जो घटना घटित हुई है, इस घटना में पीड़ित परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उनको जो भी सहायता चाहिए वो बीजेपी की सरकार उन्हें देगी। सुनिए सुरेश्वर सिंह का ये बयान। पीड़ित परिवार मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बुलवाया था अपनी ओर से। पीड़ित परिवार ने अपनी बात कही कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर उनका आश्वासन था कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा और जो इस घटना में शामिल रहा होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
दूसरा परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान भारत का कार्ड और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे उस परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। तो उसकी पत्नी हाई स्कूल पास है, तो अगर उसके लायक कोई ऐसी चीज है या नौकरी है या संविदा पर कोई ऐसा मानक के अनुसार रहेगा तो उस पर भी विचार करने के लिए कहा। पूरे जिले में स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, अगल बगल के गांवों में स्थिति उत्पन्न हुई और उसके पीछे जो अधिकारी थे उनको दंडित किया जा चुका है। जांच हो रही, जो शेष बचे हैं उनको भी बहुत जल्द ही दंडित किया जाएगा। ने वो कड़ी कार्रवाई करने की बात की। अब कड़ी कार्रवाई में परिस्थितियां और समय, अब पुलिस पकड़ने जाए और पुलिस के ऊपर उनके पास लाइसेंसी बंदूक है, वो फायर करने लगे तो पुलिस गोली तो खाएगी नहीं। वे तो परिस्थितियां तय करेंगी कि किन परिस्थितियों में मुलजिम गिरफ्तार हो रहा है। आपको बता दें, दरअसल बहराइच में जिस मकान मालिक अब्दुल हमीद पर राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने का आरोप है, उसकी बेटी रुखसार का बयान भी सामने आ रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, जहां पर वो ये बता रही है कि कल 4 बजे उनके पिता अब्दुल हमीद, उनके 2 भाई सरफराज, फहीम और उसके साथ एक अन्य युवक को यूपी एसटीएफ उठा ले गई है। मेरे पति और मेरे देवर को पहले उठाया जा चुका है, लेकिन किसी भी थाने से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। हमें डर है कि उनका एनकाउंटर कर हत्या कर दी जा सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने परिजनों की सुरक्षा की अपील भी की है। यानी कि इससे ठीक पहले उनका वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, लेकिन खबर अब ये आ रही है कि कैसे इन दोनों आरोपी यानी कि सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हो चुका है, उसके पैर पे गोली लगी है और फिलहाल वो दोनों ही घायल अवस्था में है। आपको बता दें कि बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के रहुआ मंसूर गांव निवासी राम गोपाल मिश्रा बीते रविवार की शाम करीब 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में शामिल था। यह जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई और यहां पर लोगों का आरोप यह भी है कि जो पथराव किया गया उससे देवी की प्रतिमा को क्षति भी पहुंची। आपको बता दें कि इस बीच राम गोपाल को एक घर की छत पर गोली तक मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। राम गोपाल की मौत की खबर के बाद महाराजगंज कस्बे में बवाल शुरू हो गया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। हिंसा के दौर अगले दिन भी जारी रहा, जिसके चलते जिले में भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। बता दें कि खुद सीएम योगी ने मामले पर संज्ञान लिया और फिलहाल हालात जो है सामान्य स्थिति में बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से बहराइच हिंसा का यह मामला सामने आया था, उसके बाद राजनीति भी जमकर देखने को मिली, जहां पर एक पक्ष राम गोपाल मिश्रा को आरोपी ठहरा रहा था और जिन्होंने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की है उनका बचाव करता हुआ नजर आया था और ये कह रहा था कि किस तरीके से राम गोपाल मिश्रा ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, जिसकी वजह से उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया, इस तरीके की सलूक किया गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल यह भी उठ रहा था, अगर वाकई राम गोपाल मिश्रा ने किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता था, कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती थी। लेकिन इस तरीके से किसी को सजा देना या फिर किसी को गोली मारने का अधिकार नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के यूपी पुलिस जो है तत्परता से कार्रवाई कर रही है और एक-एक मामले में तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तमाम लोगों की गिरफ्तारियों के बाद कई सारी सच्चाई भी सामने आ रही है और पुलिस बकायदा सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी पड़ताल कर रही है, जिससे एक-एक नए फुटेज भी सामने आ रहे हैं, जिसमें लेटेस्ट फुटेज ये भी सामने आया है कि जैसे राम गोपाल मिश्रा पर जो गोली चलाई गई है छत से, उसका वीडियो भी इस वक्त काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर आरोपी को देखा जा सकता है कि कैसे उसके हाथों में गोली है और वो राम गोपाल मिश्रा पर बंदूक ताने हुए नजर आ रहा है, उस पर गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।